गुज़िश्ता 2 सालों में हमने आपकी बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट भी की, देखी भी, जहाँ हमें कहीं लगता था हमने वहाँ पे हाईलाइट भी किया, आपके इल्म में भी लेके आए। तो सर मुझे बताएं कि ये 2 साल जो हैं, ये बाकी जो ये इदारे का टेन्योर था उससे कैसे मुनफरिद है? आपने क्या क्या इनकलाबी इक़दाम किए इन 2 सालों में? देखिए भाई, ऐसा है कि मैं ये बग़ैर किसी एग्ज़ैजरेशन के, बग़ैर किसी मुबालगा आराई के मैं ये बयान करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि ये 2 साल का अरसा जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का टेन्योर है, ये एक तारीख़ी कामयाबियों का टेन्योर है। इंस्पेक्शन के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमने जितना इन 2 सालों में परफॉर्म किया, पिछले 5 साल से ज़्यादा इन सालों में हमने जो है ना वो परफॉर्म किया। मिलावट माफिया की जो कमर पिछले साल हमने तोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले इस तरह के सख्त एक्शन नहीं हुए। ठीक है। उसमें वज़ीर साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब की ज़ाती तौर पे, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और अभी जो आईजी साहब आए हैं उनकी ज़ाती तौर पे हमें जो है ना वो एक बैकिंग और एक जो है ना सपोर्ट जो है ना वो रही है। हमने रातों को जो है ना 3 बजे भी रेड किए हैं, 2:30 बजे भी किए हैं। अगर जो 1171 FIRs मैंने आपको बताई हैं जाली दूध बनाने वालों के ख़िलाफ़, उनमें से कोई 80% FIRs जो हैं वो रात 12 बजे के बाद की हैं, 11 बजे के बाद की हैं। इट मीन्स कि हमारी टीमों ने इस तरीके से काम किया है और इसको एक मिशन समझते हुए काम किया है, उसको हमने फेस किया है। हमने मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने हमें ऐसे ट्रीट किया है कि जैसे हम कोई खुदा ना आता मुलज़िम हैं और जो जाली दूध बनाने वाले हैं वो कोई बड़ा अच्छा काम करके आ रहे हैं। तो मैं अदालतों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि फूड के जो अगेंस्ट क्राइम है उसको सीरियस लें, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, किसी के हार्ट को इशू हो जाएगा। किसी यहाँ पे एक मामला पेश आया था जहाँ पे गालिबन मैगी बच्चों ने खाई थी, वो कोई नूडल्स वो ठीक नहीं थे, या ज़ाहिर सी बात है किसी ने कुछ जाली बनाए होंगे और वो बेचारे मेरे ख्याल है 1 या 2 बच्चे इस तरह से। देखिए वो बड़ा एक सैड इंसिडेंट खुदा न खास्ता बिल्कुल हो गया और उसमें हमें ये पता चला कि शायद कुछ पॉइज़न ऐड किया गया था, तो इट्स वेरी सैड। इसके अलावा इंस्पेक्शंस के अलावा मिलावट माफिया की कमर को तोड़ने के अलावा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेजिस्लेशन साइड के ऊपर भी बहुत अच्छे जो है ना वो इक़दामात किए। हमने जो है ना स्टार्टर कंट्रोल एक्ट 1963 का बना हुआ कानून था, उसके अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो था 2025 वाला, उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स लेके आए। स्लॉटरिंग को हम जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है ना वो रेगुलेट करने के लिए जा रहे हैं। डिजिटल पोर्टल्स के ज़रिए से मीट, मिल्क, वाटर और उसके अलावा यूज़ कुकिंग ऑयल, इसको डिजिटल पोर्टल्स के ज़रिए से जो है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं। मरी के अंदर हमने अपने ऑफ़िस का आगाज़ किया। मज़ीद ये है कि इंशाल्लाह, ये बात ठीक कह रहे हैं। मैं अभी हाल ही में मरी गया था, तो मरी माल रोड पे आप लोगों की एक्टिवली एक वैन फिर रही थी वहाँ पे माल रोड पे, और या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमज़ान के हवाले से थोड़ा बता दें कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा ठेले लगते थे और बहुत ज़्यादा लोग ये पकोड़े और ये समोसे वगैरह पसंद करते थे, तो इसमें भी आप लोगों ने इंश्योर किया कि किस तरह का ये मटेरियल बना के बेच रहे हैं, किस तरह का ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या सेफ्टी के जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए रमज़ान से पहले ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन पूरे पंजाब में ये सीजनल बहुत से बिजनेसेस होते हैं, और इसी में ज़्यादा इस तरह की मिलावटें और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें ये फ्राइंग करने वाले जो पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ बना रहे होते हैं, दही बल्ले बना रहे होते हैं, इसी तरह से दही बल्ले की पापड़ी और समोसा पट्टी रोल, इस तरह की चीज़ें जो है ना, केचप्स, मायोनीज़, ये चीज़ें जो है ना वो रमज़ान में ज़्यादा इनकी जो खपत है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अडल्ट्रेशन के या अनसेफ जो फूड है उसके भी जो है ना वो एक तरह से इंस्टेंस हो सकता है। तकरीबन 1 लाख के करीब ऐसे जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी रमज़ान से पहले ट्रेनिंग करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने तकरीबन कोई 170 के करीब FIRs जो है ना वो दी हैं मिलावट माफिया के ख़िलाफ़। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई मेजर वाक़या रिपोर्ट नहीं आया होगा। ठीक है। रमज़ान निगहबान दस्तरखान जो CM साहबा ने इनिशिएट किए थे, उसकी भी फूड सेफ्टी जो थी वो हम चेक कर रहे थे, खाने की क्वालिटी को चेक कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान में पूरे पंजाब में कोई ऐसा वाक़या जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुआ। वो स्ट्रीट फोर्स भी एक इनिशिएटिव था, मैं वहाँ पे बरकत मार्केट आया भी था, तो वो भी ऑपरेशनल है, इस वक्त काम कर रही है? जी बिल्कुल। वो बेसिकली स्ट्रीट फूड सेफ्टी मिशन जो है वो CM साहबा का ही एक विजन है। उसके तहत ये है कि हमने जितना भी आम आदमी का खाना है, जो स्ट्रीट के अंदर वेंडर बैठे हुए हैं, जो छोटे ढाबे वाले लोग बैठे हुए हैं,
उनको हमने ट्रेनिंग्स करवाई, उनको पीपीज़ दिए, उनको एजुकेट किया, उनको लिटरेचर दिया कि ये चीज़ें आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। उसकी वजह से दो फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि फ़ूड की क्वालिटी अच्छी हो गई और पब्लिक का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। दूसरा, ख़ुद जब उन्होंने अपने आप को एक एजुकेटेड फ़ील किया तो उसकी वजह से भी लोगों का ट्रेंड उनकी तरफ जो है ना वो ज़्यादा हो गया। तो बोथ वेज़, एक तो उनकी क्लाइंटेल बढ़ी और दूसरा ये है कि फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अचीव हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाब हमारा CM साहब का जो है ना इनिशिएटिव जा रहा है और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसको हम पूरे पंजाब में जो है ना वो एक्सपेंड करेंगे।